हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइटा उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, हम लोग एलगी से प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इसी तरीके से बने रहेंगे। ठीक है, और आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी एक लेक्चर या वीडियो मिस मत कीजिएगा। और अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, या फिर आपके जो डाउट हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बस बता सकते हैं, ताकि अगर रिटन वाला फॉर्म होगा तो मैं उस फॉर्म में भी आपको मैसेज करके समझा सकती हूँ। तो लेकिन आपको मेन समझ में आना चाहिए किसी भी तरीके से। मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करूँगी, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायो का मतलब होता है बच्चों मॉसेस, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें हमें मॉस लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है। ठीक है, अब यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। ये यहाँ पे मैंने ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। ठीक है, या फिर एक और ये ब्रायोफाइट है, आप उसको देख सकते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये अलग अलग टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं। यूजुअली आप जंगल वगैरह में घूमने गए हो कहीं हिल एरिया पे, तो इस टाइप के ब्रायोफाइट्स बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं। अब नॉन वस्कुलर प्लांट हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ अब इनमें वस्कुलर बंडल नहीं है, दैट्स वाई ये नॉन वस्कुलर प्लांट हैं। तो इसमें जो मोड ऑफ वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, वो कैपिलरीज एक्शन के थ्रू होता है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे थैलोफाइट्स हैं ये आपके ब्रायोफाइट्स भी कहलाते हैं। ये आपके ब्रायोफाइट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रुप के ये ब्रायोफाइट्स भी हैं। क्यों हैं ये ब्रायोफाइट्स? क्योंकि यूजुअली इनको, जैसे आपका एल्गी था वो या तो एक्वेटिक फेज में या तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा जो मॉइस्ट एरिया है वहाँ पे डेवलप करेंगे। अब यूजुअली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको एम्फीबियन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में दो नेचर देखने के लिए मिलते हैं। एक तो वो अपना कुछ लाइफ का पार्ट कंप्लीटली एक्वेटिक हैबिटेट पे डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ब्रायोफाइट्स को अपने स्पोर्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनका पॉलिनेशन करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, उनको अब जो टेरेस्ट्रियल जोन है उसके ऊपर वाटर का एक एक्सटर्नल फेस जो होता है वो उनको चाहिए होता है, एक एक्सटर्नल लेयर वाटर की उनको रिक्वायर्ड होती है। इसलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब यूजुअली अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उनका नेचर होता है वो हेट्रोमॉर्फिक होता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक क्यों होते हैं? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में पूरी कर रहे हैं। वो जो अपनी लाइफ साइकिल है वो 2 फेजेस में पूरी कर रहे हैं। अब एक होती है उनकी हैप्लॉइड फेज और एक होती है उनकी डिप्लॉइड फेज। जो हैप्लॉइड फेज होती है उसमें एन नंबर ऑफ गैमीट्स होंगे और उसमें डिप्लॉयड गैमीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। लेकिन होती दोनों मल्टी सेलुलर स्टेजेस हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें रूट, स्टेम और लीव्स की बात करें तो जो ब्रायोफाइट होते हैं उसमें फॉल्स आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगी, फॉल्स स्टेम मिलेंगे और फॉल्स आपको लीव्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। जो रूट्स होंगे वो राइजॉइड्स जैसे देखने के लिए मिलते हैं। राइजॉइड जैसे कि आपने जिंजर देखा होगा, उसमें छोटे छोटे नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, जिनको राइजॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट को ऑब्टेन नहीं करते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, कुछ मीटर तक ही लंबे होते हैं। और मैक्सिमम मतलब इनका जो, जैसे कैल्प्स है ना एल्गी में बहुत 100 मीटर तक जा रहे थे, तो इनके संग ऐसा कोई भी सीन देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, अब यूजुअली इनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूजुअली इसमें फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें ट्यूबर्स के फॉर्मेशन होगा, उसके हेल्प से हो सकता है। फिर जैमा कप्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये जैमा कप्स कैसे होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये जैमा कप्स वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये इनका थैलस है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका थैलस है। ठीक, यहाँ पे ये इनका थैलस हो गया, और ये जो सर्कुलर मैंने किया है यहाँ पे, ये क्या है, इनका जैमा कप्स है। ठीक है, और जो
यूजुअली जो आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें आपको उसमें आपको दो स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी, एक एंथ्रीडियम और एक आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पर्म का फॉर्मेशन और एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और यूजुअली वो मोटाइल होते हैं। दैट मीन्स वो कैसे होते हैं, आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आर्चिगोनियम। तो जो आर्चिगोनियम होते हैं यूजुअली वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स जो भी आपके एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो जाके इसके एंथ्रोजॉइड्स को वहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, पॉलिनेट, फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। यूजुअली जब इनमें फर्टिलाइज, वैसे मैं अभी एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, फिर सबका डिटेल में भी आगे बताऊंगी। यूजुअली जो स्पोरोफाइट्स में अगर अब मान लीजिए अगर हम लोग बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स हैं उनका आपस में फ्यूज़न हो गया, तो इनकी ये हैप्लॉन्टिक स्टेजेस थी अभी तक। फिर जो गैमीट्स थी, गैमीट्स के बाद जब फ्यूज़न हो जाएगा तो एक जाइगोटिक स्टेज आ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हेट्रोगैमेटिक है, यानी कि एक गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज मिल रही है, और एक स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज मिल रही है। तो जाइगोट जो बन गया वो स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज का पार्ट होता है। और यूजुअली ये जो जाइगोट होता है ये धीरे धीरे इसमें मतलब ये स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, और स्पोरेंजियम से हमें बहुत सारे मियोस्पोर्स मिलेंगे। मियोस्पोर में हमें सीटा कैप्सूल और नीप्स अलग अलग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगी। जो कैप्सूल वाला पोर्शन होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में सब दिखाऊंगी। यूजुअली जो कैप्सूल वाला पोर्शन होता है वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। कैप्सूल वाला पोर्शन, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको इसके अंदर हमें स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे, और बाद में उन स्पोर्स में म्यूसिस होगा तो वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं। वो हैप्लॉइड गैमीट्स फिर आप आगे जाके आपका एक प्रोटोनेमा स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोटोनेमा स्टेज क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्पोर है, एज यू कैन सी हियर, अगर ये स्पोर है, ठीक है, तो ये स्पोर से धीरे धीरे आप देख रहे हैं एक जर्मिनेशन हो रहा है, और ये जर्मिनेशन से छोटे छोटे ये प्रोटोनेमा बन रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। देखिए नीचे राइजॉइड्स बन रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में बताए थे। तो इस तरीके से कुछ उनका लाइफ साइकिल चलता है। जैसे अगर हम लोग एक सिंपल से एक किसी ब्रायोफाइट को यहाँ पे देखें तो ये देखिए नीचे राइजॉइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे राइजॉइड्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर ये आपको कैप्सूल दिख रहा है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें कोई भी क्लियर आपके रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं मिलते हैं। उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और आपके जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअली जो फिलामेंटस स्टेज है, यूजुअली जो इसमें जो प्रोटोनेमा स्टेज बनी, यानी कि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज आई, जो जब ईच स्पोर जर्मिनेट हो गया और उस स्पोर से क्या हुआ कि मैंने आपको बताया मियोसिस हुआ, मियोसिस से गैमेटोफाइटिक स्टेज आई, गैमेटोफाइट से बहुत सारे गैमीट्स जो बने, तो वो उनकी एक जुवेनाइल स्टेज होती है। और वो जो जुवेनाइल स्टेज होती है, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, आगे मैं आपको डायग्राम से भी समझा दूंगी। वो जो आप बस ध्यान से सुनते रहिए, वो जो इनकी प्रोटोनेमा स्टेज होती है वो एक इनकी जुवेनाइल फ्लामेंटस स्टेज है, ठीक है। वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप, ये थ्रेड लाइक आपको दिख रहा है, ठीक है। और यही फिर आगे जाके एक कंप्लीट मैच्योर प्लांट को बनाती है, यानी कि स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल को ये आगे जाके स्टार्ट करेगी। खुद ये एक हैप्लॉइड स्टेज होती है, समझ में आया, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे लिवरवॉर्ट्स हो गए, हॉर्नवुड्स हो गए आपके, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो लिवरवॉर्ट्स को हम हिपैटिकॉप्सिडा भी बोलते हैं, हॉर्नवुड्स को एंथोप्रॉप्सिडा भी बोलेंगे, और मॉसिस को ब्रायोप्सिडा भी बोलेंगे। तो ये लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है, ये हॉर्नवुड का है, और ये मॉसिस का है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को कहीं भी आप घूमने जाते हैं और आप लोगों को ये इमेजेस दिखाई देती हैं या आपको ये प्लांट्स दिखाई देते हैं ब्रायोफाइट्स, तो सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई देम, ठीक है। अब देखिए, अब यूजुअली अगर हम लोग ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी से देखेंगे तो बच्चा पार्टी जो ब्रायोफाइट्स हैं वो यूजुअली इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें हमें मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स मिल रहे हैं, और यूजुअली कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट शेडी एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे
जो देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे ये मार्केंशिया है जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फ्यूनोरिया का स्ट्रक्चर है, ये वाली यूजुअली ये सारे आपके ब्रायोफाइट्स ही हैं। और यहाँ पे एक जो है वो स्फेग्नम आपको दिखाया गया है। तो इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे जेमा कप्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाई थी। तो जेमा कप्स दिख रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको राइजॉइड्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक स्टॉक है लॉन्ग, ठीक। और इस स्टॉक के साथ ही आपको आर्चिगोनीपोर और एंथ्रीडियोपोर स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रही है मार्केंशिया में। फिर फ्यूनेरिया हो गया, ठीक है। फ्यूनेरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो यूजुअली जो मार्केंशिया है वो लिवरवॉर्ट्स का एग्जाम्पल है, और ये आपके मॉसिस का एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में आपको नीचे यहाँ पे राइजॉइड्स मिलेंगे। फिर इसमें आपको 2 स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे 1 मेंशन की गई है, जो एक आपको मेल और फीमेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक मेल स्ट्रक्चर होता है और एक फीमेल स्ट्रक्चर होता है। और जो ये स्टॉक से नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इस स्टॉक से ऊपर यानी कि जिसको अपन सीटा बोलते हैं स्टॉक को, वो उससे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका स्फेग्नम है, ठीक है। इसमें आर्किगोनियल ब्रांचेज है और यहाँ पे एंथ्रीडियल ब्रांचेज हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। फिर अगर एनसीईआरटी को अगर और आगे देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनको एम्फीबियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉइल में भी रहते हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अपने गैमीट्स के ट्रांसफर के लिए, पॉलिनेशन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे। चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। यूजुअली कहाँ पे कहेंगे, डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में। और जो प्लांट सक्सेशन है बेयर रॉक्स का, उसमें ये मेजर रोल प्ले करते हैं। सक्सेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक बेयर रॉक है, वहाँ पे धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और ब्रायोफाइट्स धीरे धीरे वहाँ पे एक लिविंग सॉइल को प्रोड्यूस करेंगे। लिविंग सॉइल प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे और डिफरेंट काइंड प्लांट्स भी ग्रो करेंगे। फिर धीरे धीरे ह्यूमन मूवमेंट में माइग्रेशन भी उधर बढ़ेगा। इस तरीके से क्या होने लगेगा, फिर वहाँ पे प्रॉपर जो एक बेयर रॉक थी वहाँ पे वो एक इम्पोर्टेंट और अच्छी जो फर्टाइल रॉक है उसमें चेंज हो गई, जिससे वहाँ पे जो फूड फॉल है वो वहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। यूजुअली जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, ये एल्गी से अलग होती है। क्यों एल्गी से अलग होती है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एल्गी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एल्गी में पढ़ा था कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट इसमें हमें क्या मिल रहा है कि इनका थैलस में हमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी मिलती हैं। उसमें हमें कहीं भी रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं हमें उसमें फूड सीटा कैप्सूल, राइजॉइड्स मिल रही है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी, जैसे ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पे राइजॉइड्स हैं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिर ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, और ये सीटा जो है इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती हैं, फूड रूट स्टेम, बट वहाँ पे हमें एल्गी में ऐसा कोई भी नहीं, वहाँ पे सिंपल एक हमें थैलस जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन plant body of the bryophyte is haploid, it produces gametes, this is called a gametophyte। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोनिमा स्टेज जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, उसमें क्या था कि वो गैमेटोफाइटिक वो स्पोर्स है जो आगे जाके किसको बनाते हैं, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल को बनाते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। तो जो गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज होती है वो उनकी प्राइमरी और मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है, क्योंकि उसी पे फिर आगे जाके क्या होगा, आपके स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। फिर ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं आपके, एंथ्रीडियम होंगे एंड प्रोड्यूस बायोफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, यानी कि वो मोटाइल होंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या पढ़े थे आप लोगों ने, आर्चिगोनियम होते हैं, जो कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप सिंगल एग को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट with archegonium and anthrozoids fuse with the egg to produce a zygote। फिर जाइगोट क्या होगा, सडन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जाइगोट जो है वो इमीडिएट डिवीजन में नहीं जाता है। और इमीडिएट, हाँ एक चीज़ और, जाइगोट इमीडिएट डिवीजन में कहाँ जा रहा था, जाइगोट इमीडिएट डिवीजन में जा रहा था बच्चों एल्गी के साथ। एल्गी में हमें यूजुअली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है। तो एल्गीज में क्या हो रहा था कि जैसे ही कोई भी जाइगोट फॉर्म होता है फ्यूजन के बाद, तुरंत उसमें क्या हो जाता है, म्यूसिस हो जाता है। तो जाइगोटिक म्यूसिस सिर्फ हमें एल्गी में ही देखने के लिए
मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इसमें मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइटिक है, बट यहाँ पे हमें स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल मिलती है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, ठीक है। तो यानी कि 2 स्टेजेस को शो करती है। तो यहाँ पे जो जायगोट बनता है वो जायगोट बनने के तुरंत बाद वो जायगोटिक म्यूसिस में नहीं जाता है, ठीक है। वो कुछ टाइम ऐसे ही लाइफ को सर्वाइव करता है, उसमें माइटोसिस होती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो जायगोटिक पार्ट है उसमें जो कैप्सूल वाला पोर्शन होता है, कैप्सूल में फिर आपके नए स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल चलेगी, और वो जो स्पोर्स बन रहे हैं उन स्पोर्स में जब म्यूसिस होता है तो फिर अगेन गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल आ जाती है, ठीक है। जैसे यूजुअली अब इनका अगर हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वैसे तो अगर हम लोग इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ये जो सॉइल इरोजन होता है उसकी तरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पीट होता है ना, जैसे आप लोगों ने कोको पीट देखी होगी, अगर आप लोगों को प्लांट्स लगाने का शौक होगा तो प्लांट्स लगाने के लिए कोको पीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो नारियल होता है ना, नारियल की जो ऊपर की कॉयर होती है उसको कूट कूट के एक ब्रिक टाइप की बनाई जाती है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मिलता है मार्केट में। और फिर इसमें डिफरेंट प्लांट्स, मोस्टली सक्लेंट्स को बहुत अच्छे से ग्रो कराया जाता है। तो ऐसे ही जो बहुत ब्रायोफाइट्स जो बहुत पुराने हो गए, एक जगह पड़े पड़े सड़ गल गए, तो उनका एक पीट तैयार हो जाता है जो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कहीं भी अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इस पीट का यूज़ किया जाता है, सो दैट कि वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उससे जो है प्लांट को या किसी भी ऐसी चीज़ को जो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होनी है, वाटर लिविंग है, तो उसके थ्रू उसको ईजिली 3-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है उसमें ईजिली उनको रखा जा सके। समझ में आया। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनाइज टू कॉलोनीज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो लाइकेन्स के संग सबसे पहले क्या मिले थे, मॉसेस ही हुए थे, ठीक। अब देखो ये चीज़ है डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द हायर प्लांट्स, यानी कि अभी आप लोगों ने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो बेयर लैंड के सक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यानी कि बेयर लैंड को धीरे धीरे ये फर्टिलाइज और यूजफुल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। द मॉसेस फॉर्म द डेंस मेट ऑन सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड टू लिवर वॉट्स एंड द मॉसेस, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, वो हम सिंपल सी बात करेंगे जो लिवर वॉट्स होते हैं उनकी एक बेसिक लाइफ साइकिल क्या है। आप लोग को बार बार ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये लाइफ साइकिल है लेकिन कहाँ पे कौन सी स्टेज है कुछ बच्चों को, तो मैं एक बार फिर से अच्छे से बता देती हूँ। देखो सबसे सिंपल क्या है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है, आपके गैमीट्स बन रहे हैं, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, ठीक है। जो मेल गैमीट है उनको वाटर, जो एंथ्रोजॉइट्स हैं उनको अपने मूवमेंट के लिए, अपने पॉलिनेशन के लिए टेरेस्ट्रियल लैंड पे वाटर का एक एक्सटर्नल सरफेस चाहिए होता है जिसके थ्रू वो अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर सके टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट। तो ये जो गैमेट्स हैं ये फ्री फॉर्म है, हैप्लॉइड लाइफ स्टेज को शो करते हैं, और जब इनमें फ्यूज़न हो जाता है तो क्या बन जाता है आपका जाइगोट। जाइगोट में इमीडिएट लाइक एल्गी जैसे कोई डिवीज़न नहीं होते हैं और उसमें माइटोसिस चलता रहता है, और जब माइटोसिस चलता है तो उससे बनता है स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट में फिर जब आगे जाके मियोसिस होगा तो फिर हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे जो प्रोटोनेमा स्टेज को शो करेंगे। प्रोटोनेमा स्टेज मैंने आपको दिखाई थी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एक प्राइमरी जुमेनाइल स्टेज होती है, और फिर ये मियोसिस से फिर से अगेन स्पोर्स बनाएंगे जहाँ से हैप्लॉइड लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और ये फिर मेल एंड फीमेल स्पोर्स बनाएंगे या गैमीट बनाएंगे, मेल फीमेल गैमीट फिर से फ्यूज़न होगा, तो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ये एक बेसिक कोई भी जो आपका ब्रायोफाइट्स होता है उसका लाइफ साइकिल है। लेकिन क्योंकि ब्रायोफाइट्स, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस यूजुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब उनमें क्या लाइफ साइकिल होगा, कैसे होगा, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो जो लिवरवॉर्ट्स हैं उनकी बॉडी कैसी हो रही है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, जैसे आप देख सकते हैं ये डॉर्सल साइड है इनकी, ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। और ये वेंट्रली यहाँ से क्या हो रही है, फ्लैट हो जा रही है, तो इनकी बॉडी कैसे है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ये क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें ये राइजॉइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल रही हैं, ठीक है। और यूजुअली जो इसमें स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट स्टेज पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये ज़ेमा कप्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। और ये ज़ेमा कप्स जो है वो आपकी गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज को शो करते हैं। और उसके बाद फिर आगे जाके क्या होगा कि जब भी इनमें फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो ये दो टाइप का फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेंगे और एक आपका स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज को शो करेंगे। तो अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल पढ़ें, मार्केंशिया, ठीक है, वैसे रिक्शिया, मार्केंशिया, आपका स्फेरोकार्पस या फिर पोरेला, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके, आपके लिवरवॉर्ट्स के, ठीक है। तो यूजुअली अगर हम लोग इसमें मार्केंशिया के एग्जाम्पल देखें तो ये आपको मार्केंशिया का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये एक मार्केंशिया का डायग्राम है, ठीक है। तो यूजुअली ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट को बियर कर रहे हैं, तो सबको पता होगा, ठीक है। इसमें हमें राइजोइड्स मिल रहे हैं, ये भी हमें पता लग गया क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप लोग सामने देख रहे हैं। अब अगर हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वो किससे होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा, या फिर यूजुअली इसका बॉडी का कोई एक पार्ट टूट जाएगा, न्यू फ्रेगमेंट्स से फिर न्यू कम्प्लीटली पार्ट, जो न्यू बॉडी है वो बन जाएगी, या फिर जो जैमा कप्स हैं वो रिलीज, जो जैमा है वो जैमा कप्स के अंदर रह रहे हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे वो रिलीज हो जाएंगे और जो न्यू थैलस है उसको फॉर्म करेंगे। यूजुअली जो जैमा कप्स है जब भी वो मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होते हैं तो ये यूजुअली टू थैलस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट नहीं करते, टू थैलस का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज होती है वो कैसी होती है बच्चों, वो इनकी हेट्रोगैमेटिक होती है, यानी कि डायोशियस होती है, उसमें मेल और फीमेल जो है वो एक ही प्लांट पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आप लोग अगर यहाँ देख रहे हैं मार्केंशिया का, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये तो आपको जैमा कप्स दिख गए, ठीक है, ये तो आपको जैमा कप्स दिख गए बच्चों, ये दीज आर द जैमा कप्स, ठीक है। ये राइजोइड्स हो गए। फिर से एक बार इतनी बार ये डायग्राम्स देख लीजिए, आपको याद हो जाए। ये जैमा कप्स देख रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनका थैलस दिख रहा है आप लोगों को ग्रीन कलर का, ये इनका थैलस है, ठीक है, ये जैमा कप्स है, ठीक। ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये इनका आर्चिगोनियल हेड है, ये एंथ्रीडल हेड है, और ये मेल गैमेटोफाइट हो गया इनका, तो उसमें हमें एंथ्रीडल हेड मिल रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट में हमें आर्चिगोनियल हेड देखने के लिए मिल रहा है। ये आर्चिगोनिया है, इस पर यहाँ से ये स्पर्म आएंगे, ठीक है, ये स्पर्म यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसके थ्रू एंटर कर देंगे, यहाँ पे जो एग होगा उसको फर्टिलाइज करके फिर यहाँ पे ये क्या बना देंगे, एम्ब्रियो, जो एक मैच्योर स्पोरोफाइट स्टेज को शो करेगा। अब ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट होंगे इसमें हमें सीटा और कैप्सूल्स देखने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। अब यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन है उससे हमारे जो उससे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी एक डिप्लॉयड लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रही है, और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या है, हमारी एक हैप्लॉयड लाइफ साइकिल है। तो यूजुअली जो मार्केंशिया है हमारा, उसमें भी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड हमें दो तरीके की लाइफ साइकिल देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर आगे बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सीटा वाला पोर्शन है, ये स्पोर्स वाला पोर्शन है, और जब ये जो स्पोर है ये धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे और ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो डिहेसेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, और ये स्पोर्स जो है रिलीज हो जाएंगे। फिर इन स्पोर्स में आगे जाके म्यूटिक डिवीजन होंगे, और ये म्यूटिक डिवीजन फिर फर्दर किसको बनाएंगे, हैप्लॉयड गैमीट को बनाएंगे, और जो हैप्लॉयड गैमीट है फिर वो गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज को शो करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है बच्चों ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे लिवरवॉर्ट्स में हम लोगों ने मार्केंशिया पढ़ा, जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आते हैं हमारे मॉसिस, ठीक है। और मॉसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा फ्यूनेरिया, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ फ्यूनेरिया का डायग्राम है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, ठीक, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी आपको एक कैप्सूल दिख रहा है, सीटा दिख रहा है और लीव्स दिख रही हैं, ठीक है। यानी कि लीफ जो है वो लीव्स नहीं है कम्प्लीटली मॉडिफाइड, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जो सीटा है वो सीटा नहीं है, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और जो कैप्सूल है वो इनका, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो इनका राइजोइड्स है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीव्स जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और जो सीटा कैप्सूल है वो उनका, सॉरी सीटा जो है वो उनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैप्सूल है जिसके अंदर फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। यूजुअली जो यहाँ ये है मेन एक्सेस, यहाँ पे यूजुअली ये आपकी गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज को शो करता है, और फिर इसमें देखिए तो एक और मैं स्टेज आपको दिखाती हूँ, एक और डायग्राम इसका मैं आप लोग को देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल है, इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक ही स्टॉक में आपको दो अलग अलग
बॉडी निकली हुई दिखाई दे रही है जो मेल और फीमेल जो फ्यूनेरिया बॉडी पार्ट्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग दिखाएं तो यहीं से एक और स्टॉक निकलता है, ठीक है, यहाँ से एक और स्टॉक निकलता है जो आपके मेल जो एंथ्रीडियम वाला पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और एक जो निकलेगा वो फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि एक ही बॉडी में क्या हो रहा है, नीचे गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल है और उसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम स्टेजेस हमें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ये तो हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया फ्यूनेरिया का कैसा होता है, लेकिन अगर अपन बात करें तो फ्यूनेरिया हमें मिलता कहाँ पे है, तो यूजुअली जो हमें फ्यूनेरिया मिलता है वो एक तो आपका जो जब रेनी सीजन होता है तो आपको देखने छोटे 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 मॉसेस मिलते हैं ना, काई जैसा एरिया, वो आपके यूजुअली ज़्यादातर वो फ्यूनेरिया ही होते हैं, ठीक है। और यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो जो इनकी लीव्स है ना ये स्पाइरली अरेंज्ड है, ये आप देख रहे हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड है इस स्टॉक के चारों तरफ, ठीक है। मेन एक्सिस के चारों तरफ जो ये जो लीव्स होती हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, और ये जो राइजॉइड्स हैं ये इनके मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स मिलेंगे, ठीक। तो यूजुअली जो इसमें मेन एक्सेस होता है यहाँ पे, जैसे ये मेन एक्सेस जो जब भी कहीं से राइजॉइड से जो मेन एक्सेस निकलता है वो मेल की तरह बिहेव करता है, और जो ब्रांचेस निकलती हैं वो फीमेल की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। अब यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें हमें प्रोटोनिमा स्टेज दिखाई देगी, ठीक है। प्रोटोनिमा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आप देख सकते हैं कि प्रोटोनिमा आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक। देखिए यहाँ भी ये आपका एक फ्यूनेरिया का ही डायग्राम है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक। पहले तो ये आप वो देख लीजिए जो आपका प्रोटोनिमा स्टेज है, और फिर उसके बाद ये आपका जो फ्यूनेरिया है उसका डायग्राम है, जो मैं अभी आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रही थी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें जो आपके लिवरवॉर्ट्स होते हैं, लिवरवॉर्ट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली वो बच्चों आपका फ्रेगमेंटेशन से होगा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएगा, और वो आगे जाके कैसा करेगा, वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो एक नीचे मेन स्टॉक होता है उस पर जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो ये इनकी एक मेन प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी में यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये इनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो हैं, ठीक है। ये यानी कि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये यहाँ का लिया गया है बच्चों, ठीक है। ये इसको आगे जो जूम है इसको वो करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो सबसे पहले इससे क्या हुए, स्पोर्ट्स रिलीज हुए, स्पोर्ट्स में माइटोसिस चल रहा है, और जो गैमेटोफाइट है वो यानी कि जो गैमेटोफाइटिक म्यूस्पोर्स हैं यानी कि स्पोर्ट्स हैं सिंपल हैप्लॉइड, वो ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो ग्रोथ कर रहे हैं तो वो जो मेल जो एंथ्रीडियोपोर होगा और जो आर्चिगोनियोपोर होगा यहाँ पे जाके क्या बनाएंगे, वो स्पर्म और एग बनाएंगे। अब ये जो स्पर्म है अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको एनलार्ज करें तो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से ये जो स्पर्म है ये रिलीज होके इस पे आ जाएंगे, ये नीचे वाले पोर्शन को नहीं रिप्रेजेंट किया है, बस ऊपर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो इनसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट में फिर माइटोसिस होगा, जाइगोट में माइटोसिस होगा तो जो यानी कि जो जाइगोट का जो स्पोरोफाइटिस जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज को शो कर रहा है, तो उसमें माइटोसिस चल रहा है, तो यानी कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और वो जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं वो मैच्योर आपकी स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल को शो करेंगे, और फिर मैच्योर स्पोर्ट्स में फिर से अगेन क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से फिर से आपके क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्ट्स बन जाएंगे, और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो होगा, बहुत सिंपल सा है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें भी सेम यही हो रहा है, ये आपके लिवरवॉर्ट्स मार्केंशिया का है, और ये आपके मॉसेस फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल है, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम इसलिए यहाँ पे दिखाया सो दैट कि आप इजीली समझ पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है तो उसको डिकोड करने की आपको कोशिश करवाई गई है यहाँ पे, ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो एक बार आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग एनसीईआरटी की कंटेंट की बात करते हैं बच्चों,
तो अगर हम लोग लिवरवर्ट्स को देखें तो जो लिवरवर्ट्स हैं वो ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द सी वुड्स, डीप इन द वुड्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और प्लांट बॉडी उनकी कैसी है, थैलॉइड है। ठीक है, थैलॉइड में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो मार्केंशिया वाला होता है। ठीक है, और यूजुअली हमें इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे मेंशन भी है, ये मार्केंशिया भी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होगा, जो कॉमन होता है किसी भी जो लिवरवर्ट्स होता है उसके लिए। फिर अपेंडेजेस इन टू रो, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जेमा कप्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने प्रीवियसली जेमा कप्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी में दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों। भी मैं आपको एनसीईआरटी में बस दिखा रही हूँ सो दैट कि आपको पढ़ते वक्त कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें कहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एनसीईआरटी में ये इस तरीके से मेंशन है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। अब जेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टकल्स कॉल्ड जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलस। The gemma become detached from the parent body and germinate to form the new individual। यानी कि क्या है, ये haploid life cycle है। During sexual reproduction, the male and sex organ are produced either on the same or different thalli, and the sporophyte is differentiated into food seta and the capsule। ये आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, दिख रहा है ना आपको, आपको यहाँ पे, एक मिनट, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, और अगर फुनेरे में देखेंगे तो आपको फूड सीटा कैप्सूल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके लीव्स हो गए, मेन एक्सेस हो गया, कैप्सूल हो गया, ये आपका कैप्सूल हो गया, सीटा हो गया, लीव्स हो गए, यानी कि आपका मेन एक्सेस हो गया। ठीक है, समझ में आया फूड सीटा कैप्सूल कैसे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फिर मोसिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज, उसमें जेमा कप्स बन रहे थे, और मोसिस में क्या बन रहे हैं, प्रोटोनिमा देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुआ है, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे स्पोर से जो लिवरवर्ट्स थे उसमें स्पोर से क्या जब डेवलप हो रहा था, जेमा कप्स डेवलप होते, जेम्यूल्स जिसमें जेमा हमें मिल रहे थे। ठीक है, इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फ्लामेंटेड स्टेज। द सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। तो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है उससे हमारी स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो स्पोर से फॉर्म हो रही है, उसके ऊपर एक लॉन्ग स्टॉक निकल रहा है, स्टॉक पे हमें स्पायरल लीव्स देखने के लिए मिल रही हैं, और स्पायरल लीव्स के बाद हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये आपको फूड सीटा कैप्सूल वाले पोर्शंस यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरल अरेंज लीफ, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, मैंने आपको सिर्फ ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी में बता रही हूँ कहाँ और कैसे मेंशन है, इसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा। ठीक है, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रेगमेंटेशन and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organ antheridia and the archegonia are produced at the apex of the leafy shoots। ये जो आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, ठीक है, ये लीफी शूट्स हैं, इनके एपेक्स पे क्या हो रहा है, हमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, मैच्योर स्पोरोफाइट में फिर इसमें ये हमारा, या जब यहाँ से फ्री होंगे तो यहाँ से ये स्पोर्स आपको मिल जाएंगे, स्पोर्स में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से फिर ये आपको यहाँ पे जो डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ हैं वहाँ पे आपको एक में एंथ्रोजॉइड्स और एक में आपके आर्चिगोनियो ये फीमेल स्पोर्स डेवलप हो जाएंगे, और वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से फिर ये आप यहाँ पे ये इतना जो है आपका स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, आपकी जो गैमेटोफाइटिक लाइफ स्टेज है वो आपकी स्पोरोफाइटिक लाइफ स्टेज में कन्वर्ट हो जा रही है। फिर अगर हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप
into a sporophyte consists of food seta and capsule and the sporophyte in mosses is more elaborate than in the liverworts। तो आप लोगों ने mosses का भी देखा था, जो उसमें स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा एलेबोरेट है एज कम्पेयर टू लिवरवर्ट्स, जैसे कि मार्केंशिया में आप लोगों ने देखा था। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर म्यूसिस, द मॉसेस हैव एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड द स्फेग्नम। आप लोगों ने फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल भी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से घर पे जाके आप लोग शांत दिमाग से एनसीईआरटी पढ़िएगा। जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं, फोटोज़, उसका स्क्रीन कैप्चर ले लीजिएगा सो दैट कि आपको पढ़ते वक्त उन फिगर को देख के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी रहे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके।